इस महीने मेरी टोटल 4 वेबसाइटें गूगल एडसेंस से अप्रूव हुई हैं। पहली जो वेबसाइट है वो अप्रूव हुई थी वो 28 अप्रैल 2023 को अप्रूव हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने ओपन की हुई है। उसके बाद जो दूसरी वेबसाइट थी वो यहाँ पर देखें 10 मई 2023 को ये अप्रूव हुई है, ठीक है। पहली वेबसाइट 28 अप्रैल को, दूसरी 10 मई 2023 को, जो कि 12 दिन पहले अप्रूव हुई थी। मैंने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद एक और वेबसाइट मेरी अप्रूव हुई है, ठीक है, जो कि 8 दिन पहले अप्रूव हुई है, यानी कि 14 मई 2023 को, ठीक है। 12 मई को एक साइट अप्रूव हुई, उसके बाद जो साइट है वो 14 मई को, और ये जो साइट है वो विद इन 2 डेज जो वो अप्रूव हुई थी, ठीक है। इसके बाद एक और जो मेरी फोर्थ नंबर वाली साइट है वो ये देखें 12 मई 2023 को अप्रूव हुई थी। ये 10 दिन पहले अप्रूव हुई थी। तो दो साइट मेरी 12 मई को अप्रूव हुई है, एक 14 मई को अप्रूव हुई है, एक जो 28 अप्रैल 2023 को अप्रूव हुई है। तो किस तरह मैं इतने ज्यादा गूगल एडसेंस पे अप्रूवल ले सकता हूँ, ले लेता हूँ, आप लोग कैसे ले सकते हो, आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। जैसा कि आपने देखा, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। गूगल एडसेंस है ही हमें अप्रूवल देने के लिए, लेकिन कोई गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने वाला तो हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लेना है। जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो कि पर्सनली मैंने खुद यूज किए हैं, अगर आप उनको समझ के उस तरह से गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे और उन चीजों को, पॉइंट को जो मैं आपको समझाऊंगा, उनको माइंड में रख के अपनी वेबसाइट को डिजाइन करोगे, कस्टमाइज करोगे, वेबसाइट पर वर्क करोगे, सो विद इन अ डेज आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो गई है या रिजेक्ट हो जाती हैं, जो वो बाज़ आप अप्लाई करते हो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए, तो भाई आपने घबराना नहीं है। कोई भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स, मैं हूं चाहे मुझसे भी जितने भी बड़े ब्लॉगर्स हैं, मैं तो कुछ छोटा सा ब्लॉगर हूं, यूट्यूबर हूं पाकिस्तान में, ठीक है। मुझसे बड़े बड़े जितने भी ब्लॉगर्स हैं, यकीन माने सबकी वेबसाइट रिजेक्ट होती है। कोई बंद अब यूट्यूबर ये बात नहीं आपको बताते, ठीक है ना। वो जस्ट आपको मोटिवेशन के लिए अपने रिजल्ट शो करवा रहे होते हैं, मेरी इतनी अर्निंग हो गई है, मेरी इतनी वेबसाइट अप्रूव हो गई है, मुझे इतने घंटे में अप्रूवल मिल गया। तो भाई मिल गया तो आप ये भी तो बताओ ना कि आपकी वेबसाइट रिजेक्ट कितनी हुई है। जब आप लोगों की रिजेक्ट होती हैं, आप लोग जब हमारी वीडियोस को देखते हो कि यार इनकी वेबसाइट अप्रूव हो रही है, हमारी नहीं हो रही, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। फिर आप क्या सोचते हो कि यार शायद के मतलब कि इनका कोई पता नहीं कोई चक्कर है गूगल एडसेंस वालों के साथ कि इनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। तो भाई आपने ये बात माइंड में जो वो रखनी है। मैं बिल्कुल फ्रेंडली हो कि आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर इस तरह आपको नहीं समझाएगा जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने कभी भी घबराना नहीं है। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते होते कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। गूगल एडसेंस से अगर आपकी वेबसाइट रिजेक्ट होगी है तो कोई इशू की बात नहीं है, बट अप्लाई करने से पहले ये बात आपने चीजें नोट करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर इनको नोट आउट करने के बाद, इनको पॉइंट आउट करने के बाद आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो और आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है, तो देन आपने क्या स्टेप लेना है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। बट अप्लाई करने से पहले आपने किस तरह से वेबसाइट को देखना है कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है गूगल एडसेंस के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहली जो चीज होती है गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए, आप में से हर किसी को पता है, मैं भी अपनी हर वीडियोस में बताता हूं, आप कहीं पर भी रिसर्च करोगे जाकर आपको वो चीज देखने को मिलेगी, और वो है दोस्तों कंटेंट। कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। कंटेंट जितना यूनिक लिख सकते हो लिखो, जितना फ्रेंडली लिख सकते हो लिखो, जितनी एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख सकते हो लिखो, बट किसी का कॉपी ना कीजिएगा। अभी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोग कंटेंट को कॉपी कर रहे होते हैं और बाद में कह रहे होते हैं कि यार हमें गूगल एडसेंस के अप्रूवल नहीं मिला समर भाई, अब हम क्या करें। तो यार देखो, आप कॉपी क्यों कर रहे हो किसी का कंटेंट, ठीक है। जब आपको एक चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले बेहतर नहीं है कि आप उसके बारे में सीख लें, समझ लें, उसके बाद उसके ऊपर काम स्टार्ट कर लीजिएगा। सो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी चाहिए, कंटेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए। सो कंटेंट लिखना किस तरह से है, कंटेंट किस तरह से यूनिक लिखा जा सकता है, इसके ऊपर मैंने कुछ पहले कोर्सेज में बता भी रखा है। बट इसके अलावा भी इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा इसी चैनल के ऊपर आपके साथ, वो भी शेयर कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। एक एडवांस लेवल की टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह से कंटेंट लिख सकते हो। बट आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले बात ये माइंड में रखनी है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है और आपने यूनिक कंटेंट लिखना है। यूनिक कंटेंट बना के लिखोगे तो आपको 100% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा।
नंबर 2 पर जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ये जो रिसेंटली मैंने वेबसाइट आपको दिखाई है ना कि 1 मंथ के अंदर अंदर जो वेबसाइट अप्रूव हुई है, एक्चुअल में इन्हीं वेबसाइट के ऊपर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और वो मतलब के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। और इसके ऊपर एक कमेंट भी मुझे आया हुआ था मेरी एक वीडियो के ऊपर कि सर आपने जिस तरह से अपनी वेबसाइट को होम पेज डिजाइन कर रखा है इसके ऊपर हमें भी वीडियो बना कर दें, तो वो वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है। तो स्टेप 2 जो है वो नंबर 2 पर जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है दोस्तों होम पेज की कस्टमाइजेशन। आपके जो गूगल है या गूगल एडसेंस है, जब भी उसके जो क्राउलर्स है जो क्राउल करते हैं आपकी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए, वो सबसे पहले लैंड करते हैं आपके होम पेज पर। और बहुत सारे लोगों के मैंने ऐसे होम पेजेस देखे हैं कि बिल्कुल कस्टमाइज नहीं कर रखी होती उन्होंने, वो सिंपली जिस तरह से एक उनकी वेबसाइट होती है, जिस तरह से मतलब कि एक बाय डिफॉल्ट थीम का होम पेज होता है वही उन्होंने वहां पर अप्लाई किया होता है और उसकी कस्टमाइजेशन नहीं की हुई होती। सो आपने क्या करना है, जो आपका होम पेज है उसको अच्छे से कस्टमाइज करना है। अगर आप होम पेज ऐसे अच्छे से कस्टमाइज कर लोगे सो देन आपको 80 to 90% चांस रहेगा भाई गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलने के, जो वो चांसेस आपके रहेंगे। क्योंकि मैंने जितनी भी वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल लिया है, पहले जितनी भी वेबसाइटों पे लिया या अब रिसेंटली जो मैंने माइक्रो नीच वेबसाइट बनाई, अब माइक्रो नीच में क्या होता है, माइक्रो नीच वेबसाइट में हमें जो मेन पेज है हमारा जो कि होम पेज होता है उसको डिजाइन करना होता है, बाकी पोस्ट हमारी ऐसी बाय डिफॉल्ट होती है, हम उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। बट जो हमारा मेन पेज होता है उसको हम ऐसे डिजाइन करते हैं, ऐसा कंटेंट लिखते हैं कि भाई जो बंदा भी हमारे मेन पेज के ऊपर लैंड करता है उसको पता चलना चाहिए कि ये वेबसाइट जो एक माइक्रो नीच वेबसाइट है और ये प्रॉपर जो वो इस चीज के मुतालिक है और इस चीज के बारे में कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कंप्लीट नॉलेज है वो इस पेज के ऊपर ही इन्होंने शेयर कर दिया है। अब रिसेंटली जो मेरी वेबसाइट है मैंने आपके साथ शेयर की थी एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड, भाई 2 दिनों में वेबसाइट 3 दिनों में वेबसाइट एक अप्रूव हुई है, एक वेबसाइट 1 दिन के अंदर अप्रूव हुई है, ठीक है। और इसके अलावा इसी तरह कोई 4 दिन के अंदर, कोई 5 दिन के अंदर वेबसाइट अप्रूव हुई, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी वेबसाइट अप्रूव होकर आ चुकी हैं। तो चूंकि उनके ऊपर जो वो एक ट्रैफिक चल रही थी तो इस वजह से मुझे अप्रूवल भी जल्दी चाहिए था, तो गूगल एडसेंस ने ये मेहरबानी की मेरे ऊपर कि भाई मुझे एडसेंस का अप्रूवल जल्दी दे दिया है। अब पता नहीं वो मुझे जानते होंगे शायद, क्योंकि मैं फेमस ब्लॉगर तो हूं ही पाकिस्तान का, तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर आपको थोड़ा लेट रिप्लाई आता है तो आपने सब्र का मुजाहरा करना है और इंशाल्लाह आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। नंबर 3 पर है दोस्तों पेजेस, जो कि पॉलिसी पेजेस होते हैं वो आपने लाजमी से क्रिएट करने होते हैं। पॉलिसी पेजेस में क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने जैसा कि एक वीडियो प्रॉपर बनाकर इसके ऊपर अपलोड कर दिया है कि वो पेजेस आपने क्रिएट किस तरह से करने हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसके अलावा वीडियो आपको आई बटन में भी नजर आ जाएगी। सो आप आई बटन वाले बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को डायरेक्ट वॉच कर सकते हो। सो उसमें मैंने बताया कि आपको कौन कौन से पेजेस क्रिएट करने हैं और वो पेजेस जो वो आपने क्रिएट किस तरह से करना है, कौन से करना है और किस तरह से करना है, ये दोनों चीजें मैंने उस वीडियो में समझा दी हैं, तो वो आपने लाजमी से देखना है। तो स्टेप 3 पर जो पेजेस वाला जो टिप्स है या जो पॉइंट है वो भी आपको मैंने समझा दी और पेजेस आपने लाजमी से क्रिएट करने हैं। नंबर 4 पर है दोस्तों ट्रैफिक। अब बहुत सारे लोग शायद के मैं जब से ब्लॉगिंग कर रहा हूं मैं ये चीजें सुनता आ रहा हूं कि लोग कहते हैं कि जो ट्रैफिक है वो मैटर नहीं करती, बट मेरी एक अपनी थिंकिंग है कि यार देखिए हमें एडसेंस का अप्रूवल तो मिलना है और एडसेंस का जो अप्रूवल है वो गूगल एडसेंस हमें क्यों देगा कि वो आपकी वेबसाइट पर इश्तिहार शो करवाए। तो इश्तिहार शो करवाने का उसको बेनिफिट कब होगा, जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक हो, क्योंकि इश्तिहार वो इसलिए शो करवा रहा है कि आपके ब्लॉग पर जो एड्स चलेंगे, जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगी तो वो एड्स को देखेगी और एड्स के बदले में कुछ कमीशन गूगल एडसेंस खुद रखेगा, कुछ कमीशन वो आपको देगा, यानी कि दोनों का फायदा इसी सूरत में है कि ट्रैफिक आएगी। तो यार आप खुद सोचो कि जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक ही नहीं है तो गूगल एडसेंस क्यों इंटरेस्ट होगा कि भाई मैं एड्स चलाऊं या मैं इसको अप्रूवल दूं। सो ये बात आपने खुद से सोचनी है कि आपने जब भी गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है आपने अपने ट्रैफिक को जो वो ध्यान में रखना है। मतलब आपके ब्लॉग के ऊपर हलचल लाजमी से होनी चाहिए, आपके सर्च कंसोल के अंदर जिस तरह कहते हैं ना थोड़ी बहुत ट्रैफिक होनी चाहिए, चाहे कम ही है बट हलचल आपकी जरूर होनी चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी जरूर होनी चाहिए। नंबर 5 पर जो चीजें हैं वो है जी इंडेक्सिंग, और इसके अलावा जो इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको आपने लाजमी से सॉल्व करना है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि सर्च कंसोल का नहीं पता होता, गूगल एनालिटिक्स का नहीं पता होता,
इसके अलावा जो सर्च कंसोल के अंदर इश्यूज आ रहे होते हैं उनका नहीं पता होता और जाके गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जब भी आपने अप्लाई करना है, अपने जितनी भी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम्स है, साइट मैप की प्रॉब्लम्स है, या जो दूसरी प्रॉब्लम्स है उनको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ही गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। सो देन आपको इंशाल्लाह गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और नंबर 6 पर एक मैं आपको टिप्स देता चलूं कि भाई जब भी गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करो तो प्रीमियम थीम का यूज करो। मैं पर्सनली यूज करता हूं जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम। और अगर आपको जनरेट प्रेस की प्रीमियम थीम बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपने जस्ट होस्टिंग परचेज करनी है मेरे एफिलिएटेड लिंक से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और होस्टिंग परचेज करने के बाद आपने मुझे बताना है कि समर भाई हमने आपके लिंक से जो वो होस्टिंग परचेज किया है, सो मैं आपको प्रीमियम थीम भी प्रोवाइड करूंगा। और इन फ्यूचर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द प्लगइन्स जो है वो एसईओ के प्लगइन्स हैं और इसके अलावा थीम्स वगैरह कुछ है जो कि मैं प्रीमियम वाले बाय करने वाला हूं, वो आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। सो आपने कोशिश करना है कि प्रीमियम थीम को यूज करना है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। सो दोस्तों मेरी जो वेबसाइट अप्रूव हुई है जस्ट यही टेक्निक्स मैंने यूज किए हैं। इसके अलावा कोई टेक्निक यूज नहीं की है, कोई मैंने गूगल वालों को ये नहीं बोला है कि मुझे प्रेफर करो, मुझे अप्रूवल दो। भाई खुद से अप्रूवल मिले हैं, कोई बंदा नहीं गूगल वालों को बोल सकता, गूगल एडसेंस को बोल सकता है मुझे जल्दी अप्रूवल दो, मैं यूट्यूबर हूं, मैं ब्लॉगर हूं, ये है वो है। भाई कोई कुछ नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके स्ट्रगल के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर, ठीक है। आपने कितनी मेहनत कर रखी है, कितने स्ट्रगल कर रखी है। मेहनत आपकी जाहिर हो जाती है आपकी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन से और बाकी चीजों से। स्ट्रगल आपकी जाहिर हो रही होती है आपके थीम से, आपके जो होस्टिंग आपने परचेज कर रखी होती है उससे, और बाकी कंटेंट आपका जितना लिखा हुआ होता है पता चल जाता है कि भाई ये बंदा कितना सिंसियर है ब्लॉगिंग फील्ड में। तो गूगल सब चीजों को देख लेता है, गूगल बहुत ज्यादा एडवांस है, तो आपने भी ये चीजें माइंड में रखनी है। इसके अलावा अप्लाई किस तरह से करना है इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आ जाएगी, कंटेंट के ऊपर भी इसी चैनल के ऊपर वीडियो आएगी। इसके अलावा आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आप कौन कौन सी वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, लाजमी से बताएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो पब्लिश कर सकूं। और कमेंट्स लाजमी किया करें, चाहे आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है नहीं है, बट वीडियो का फीडबैक जरूर दिया करो यार। आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और आपके फीडबैक की जो वो हमें वेट रहती है। और मैं इंशाल्लाह हर कमेंट पढ़ता हूं अपने चैनल के ऊपर और हर कमेंट का लाजमी से आंसर भी करता हूं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो अपने दोस्त अपने होस्ट समर अली को दीजिए इजाजत और दुआ में मुझे लाजमी से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।